बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़लूदा, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही मज़ेदार। उसके लिए हम लेंगे बाउल, और बाउल के अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसल सीड यानी तुखमलंगा, और इसके अंदर तकरीबन 1 कप हम डालेंगे पानी, और उसको अच्छी तरह मिक्स करके हम सोख होने के लिए रख देंगे। अभी हम एक पैन लेंगे और पैन के अंदर हम डालेंगे 1.5 लीटर पानी, और उसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। इसके अंदर डालेंगे हम 1 सेवइयों को 4 से 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे। आजकल जैसे कि आपको पता है रमज़ान का महीना है, या वैसे अगर हमारी मसरूफ़ियत हो तो हम पहले भी इनको बना के तो फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़े हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेवइयाँ हमारी पक चुकी हैं, और अभी हम सेवइयों का पानी ऊपर से उतार के इन सेवइयों को सेपरेट कर लेंगे। इसके लिए हम एक बाउल लेंगे और बाउल के ऊपर हम रखेंगे अपनी सीव यानी कि छलनी, और उसके अंदर हम ये सारा निचोड़ लेंगे। बर्तन में से अच्छी तरह हम सेवइयाँ निकाल लेंगे, क्योंकि फूड जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। पानी अच्छी तरह हम इसमें से निचोड़ के, और उसके बाद हम एक लेंगे बाउल, और बाउल के अंदर हम ठंडा पानी डालेंगे, और उस बाउल के अंदर हम ये सेवइयाँ डाल देंगे। इस तरह ठंडे पानी में डालने से ये होगा कि सेवइयाँ हमारी स्टिक नहीं होंगी, या अगर आप चाहें तो इसको ठंडे पानी के नीचे डुबो भी सकते हैं। अभी हम एक पैन लेंगे, और पैन को हम मीडियम फ्लेम के ऊपर रखेंगे, और उसके अंदर हम डालेंगे 2 लीटर मिल्क। मैं 6 गिलास फलूदे के बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 2 लीटर मिल्क लिया है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे कार्डमम यानी कि इलायची, 3 से 4 अदद हम इलायचियाँ डालेंगे। दूध को पकाते हुए हम मुसलसल इसे हिलाते जाएंगे। अगर ये दूध बॉटम में स्टिक हो जाएगा तो फिर ये सारा इसका मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा। अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी, शुगर, और शुगर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको एंड पे डालें, यानी तकरीबन 2 मिनट पहले। इस दूध को टोटल ऑल टुगेदर हमने 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है, ताकि दूध जो है वो थिक हो जाए। दूध हमारा पक चुका है। अभी हम इसे बंद करके चूल्हा तो ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे। अभी हम एक बाउल लेंगे, और उसके अंदर हम बनाएंगे जेली। जेली बनाने के लिए एक जेली का पैकेट लिया है मैंने। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर ले सकते हैं, और उसके अंदर हम डालेंगे 400 ml पानी। ये बॉइल्ड वाटर है, उबलता हुआ पानी। और अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, और उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखें, ये हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं।
और अभी हम इसका एक्साइटिंग बिट शुरू करते हैं, वो है इसकी असेंबलिंग। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे रूह अफ़ज़ा और अभी हम डालेंगे इसके ऊपर बेसिल सीड। बेसिल सीड के ऊपर हम डालेंगे जेली। आप जैसे चाहें इसकी असेंबलिंग कर सकते हैं। और अभी मैं ऊपर डालूंगी इसके ग्रीन जेली। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलरफुल लग रहा है। और अभी हम इसमें डालेंगे सवैयाँ। सवैयों के ऊपर हम मिल्क डालेंगे जो हमने तैयार किया था इसके लिए। मिल्क हमारा अच्छी तरह ठंडा होना चाहिए। और इसकी टॉपिंग हम करेंगे आइसक्रीम के साथ। मैंने वनीला आइसक्रीम ली है, आप कोई भी आइसक्रीम ले सकते हैं। और ऊपर हम रूह अफ़ज़ा ड्रिज़ल करेंगे। ये लें जी, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। कितना खूबसूरत, कितना कलरफुल लग रहा है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।